ओम शांति। हम सबको है मुरलीधर बाबा के मुरली से प्यार। तो आइए दोहराते हैं आज की मुरली का सार। ज्ञान डांस के महावाक्य है, अभी तुम बच्चों की चढ़ती कला है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, कैसे गुप्त बैठे हो। कौन ऐसा होगा जो 21 जन्म की बादशाही लेने के लिए पवित्र नहीं बनेंगे। अभी कलयुग बदल फिर सतयुग हो रहा है। हम ब्राह्मण ही सतयुग की स्थापना में बाबा के मददगार बनते हैं। तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्मा की औलाद, तुमको एडप्ट किया जाता है। अभी तुम बच्चे मीठे शिव बाबा के मत पर चल उनसे वर्षा ले रहे हो ब्रह्मा द्वारा। यह तुम्हारी है मीठी रूहानी यात्रा। बाप आकर बच्चों को गुल गुल बनाते हैं, गटर से निकालते हैं। तुम बच्चों को कितना भी भारी वर्षा मिलता है और कोई को मिल न सके। तुम बाप को याद करते हो तो फिर बाबा गारंटी करते हैं कि तुम कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। टीचर के रूप में बाबा के महावाक्य, तुम अभी राजयोग की पढ़ाई करते हो। भारत ही श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी बनता है और खंडों व धर्मों से इतना तेलुक नहीं है। बाप दादा सदा कहते हैं कि रोज अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया जो हो रहा है नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप की बिंदी। यह 3 बिंदी का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रहना। सदगुरु के रूप में बाबा के महावाक्य, जिसका हाथ पकड़ा है वह तुमको साथ ले जाएंगे। सिर्फ बाप को याद करना है। एक बाप की याद में रहने और यज्ञ की प्यार से सेवा करने से नेचर की ओर हो जाती है, क्योंकि याद से आत्मा निरोगी बनती है और सेवा से अपार खुशी रहती है। बाबा ने बहुत गुरु किए थे, वह ऐसे कभी नहीं कहते कि पवित्र बनो। सन्यासी आदि यह बातें नहीं सिखलाते हैं। अब तुम्हारा साजन भी शिव है, फिर किसी देहधारी को तुम क्यों याद करते हो। कोई भी काम आदि करते याद में रहना है। तुम पवित्र भोजन बनाते हो तो याद में रह बनाना चाहिए, तो उससे बल मिलेगा। बाबा कहते हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी भ्रुकुटी के बीच हम बैठ मुरली चलाता हूँ। कल्याण करने अर्थ ब्राह्मणियों में इतनी ताकत नहीं। जानता हूँ इनको यह ब्राह्मणी उठा नहीं सकेगी, तो मैं ऐसा तीर लगाता हूँ जो वह ब्राह्मणी से भी तीखा जाए। ब्राह्मणी समझती है कि इनको हमने समझाया, देह अभिमान में आ जाती है। वास्तव में यह अहंकार भी नहीं आना चाहिए। सर्विस के लिए बाबा की राय है, बाबा के यज्ञ की सेवा स्थूल और सूक्ष्म दोनों हम इकट्ठे करते हैं। पावन भी बनो और यज्ञ की सेवा भी करते रहो। सर्विस करने में बड़ी खुशी होगी। पहले पहले 2 बाप की परिचय देना है। समझाना भी बड़ी युक्ति से है, नहीं तो भगत लोग चमक जाते हैं। यह लॉकेट बैज आदि बाबा ने बनवाए हैं समझाने के लिए। पहले पहले पूछना है कि यह परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या ताल्लुक है। सभी तो आत्माएं हैं, एक बाप के बच्चे। बाप मनुष्य सृष्टि रचते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, तो फिर तुम आपस में भाई बहन हो गए, तो जरूर पवित्र रहना है, ऐसे समझाना है। तुम उन ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो कि तुम कुख वंशावली हो, हम हैं मुख वंशावली। धर्मराज बाबा के चेतावनी है, जिस बाबा को आधा कल्प याद किया है उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो तुम पाप आत्मा बन जाएंगे। विनाश के लिए बम्स भी कितने निकल चुके हैं। जरूर बाप ही हेवन की स्थापना, हेल का विनाश कराते होंगे। यह तो नर्क है ना। कितनी लड़ाई महामारी आदि है, बहुत डर है। बाप की गोद लेकर फिर काला मुंह नहीं करना, अगर किया तो कुल कलंकित बन पड़ेंगे। हारने से उस्ताद का नाम बदनाम कर देंगे तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। वरदान, अमृत वेले
3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले, क्यों क्या की हलचल से मुक्त रहने वाले अचल अडोल भव। स्लोगन: परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे। ओम शांति। नए व्यूअर्स के प्रति अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस सेवा के वृद्धि में सहायता करें।